हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिलराज और आप देख रहे हैं राजमी यूनियन को। तो दोस्तों, इस साल का मौसम कितना मेहरबान रहा है वो तो आप सभी को पता ही है। सारी नदियाँ दरिया बन गई है और सारी सड़कें भी दरिया। इस साल की जो मानसूनी बरसात आई थी और चक्रवात था, वो लगभग 4 दिन तक ऐसा सक्रिय रहा था कि सारे तालाब भर गए और पूरे राजस्थान बिल्कुल पानी पानी हो गया। ये आप हमारे घर का सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, जिसमें कि बरसात पे झलक झलक के पेड़ों से नीचे उतरती हुई। तो दोस्तों, 2024 की रक्षाबंधन कुछ इस साल की रही। इस बार मुझे अकेले को ही राखी बंधवानी पड़ी और राखी बांधते हुए हमारा छोटा जो बुआ जी का लड़का है वो हमारे साथ था। तो दोस्तों, कुछ समय के बाद हमारे घर पे आ जाते हैं हनुमान जी के सेनापति। खुद को महाराजा बताकर रोटियों की मांग करते हैं। रोटी खाने के बाद 9 दो 11 हो जाते हैं तुरंत ही। तो दोस्तों, इस साल इंद्र महाराज भी बहुत ही ज्यादा मेहरबान था, इसलिए हमारी लगभग सारी फसल भी खराब ही हो गई है। बाजरा और तिल तो, और कुछ फसल बची है जो हम आपको दिखाते हैं। बारिश का नज़ारा गांव में कुछ इस तरीका का रहा है। ये हमारा नला है और ये गांव का कुछ चौक, इसमें बच्चे नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सूर्य देवता बाहर निकला, हम हमारे खेत की तरफ निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है खेत में। तार के नीचे से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, खेत में तो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, लगभग 4 गुणे, और चावल से ज्यादा तो एक घास हो रहा है खेत में। दोस्तों, इस साल के हमारे चावल के पेड़ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में काफी ज्यादा घास है। दोस्तों, ये बिल्कुल पीला पीला दिख रहा है। दोस्तों, ये घास ही घास है। इस साल सर पूरी धान में घास ही घास हो चुका है पूरी तरीके से, और ये कैसे गलेगा ये हम नहीं जान सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये साधारण तरीके से लगाया हुआ है। और जो अब लगाते हैं वो बहुत ही मशीनों का यूज करके लगाते। पहले ही रोटावेटर से जमीन में सारे घास को निकाल देते हैं और उसके बाद में पेड़ मतलब इनकी पौध से धान लगाई जाती है आजकल। तो दोस्तों, खेत का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। घुटनों तक तो लगभग पानी भरा हुआ है, अंदर की साइड तो, और अंदर की साइड तो और भी ज़्यादा ही होगा लगभग। तो दोस्तों, खेत का नज़ारा तो कुछ ऐसा है कि दादाजी के पैरों तक पानी आ रहा है और इसमें से घास अब उपाड़ भी नहीं सकते। इस बार तो पूरे में बिल्कुल ही घास ही घास है दोस्तों। अब इसके लिए कोई दवाई हो तो आप भी रिकमेंड कर सकते हो, हम इसमें डाल देंगे दोस्तों, जिससे घास बच मतलब सूख जाए और हमारे चावल की जो फसल है ना वो बच जाए केवल। यहाँ पे कुछ घास भी कम है और चावल है, और यहाँ पे क्योंकि पानी ज़्यादा है तो यहाँ पे घास कम हुआ है। अब मैं भी दोस्तों कुछ घास उपाड़ के आपको दिखाता हूँ। देखो, जो इस साइड का नज़ारा कुछ इस साइड है, ऐसा है। ये इधर पानी पानी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ज़्यादा अंदर जाएंगे तो हमारे कपड़े बिल्कुल खराब हो जाएंगे। ये हमारा सूरज देवता चमक रहा है पूरी तरीके से, और अभी मौसम बिल्कुल साफ है पूरी तरीके से, कोई बादल नहीं है, क्योंकि आज से काफी दिनों के बाद में धूप निकली है तेज बारिश के बाद में।
और दोस्तों इसमें पानी आ रहा है और निकल रहा है साथ के साथ, ऊपर से मतलब ऊपर के कुंडे में से पानी आ रहा है और नीचे से निकल रहा है, इसलिए बह रहा है लगभग बहुत दिनों से। और इस साल पानी की कोई भी कमी नहीं है वैसे तो, लेकिन हमारे सामने नई समस्या है घास की। अब इसको कैसे निकाला जाएगा? इसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है लगभग लगभग। ये देखो दोस्तों, ये घास मैं उपाड़ रहा हूँ और इसके पास पास में ये धान के पेड़ है कुछ। ये कुछ इस तरीके से ये घास है जो ये इसमें फूल से आ रहे हैं ना, मतलब ये घास है और इसको वापस नीचे हो जाए। ये भी घास है, ये घास घास है और ये धान है जो ये बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये घास है। और पानी कुछ इस तरीके से है कि तो दोस्तों हमारी मेहनत रंग लाई और कुछ इतना घास हमने अभी निकाल दिया है, ये देखो। और इसको लगभग ऊंधा वापस से रवटना पड़ेगा ताकि वापस ना उग पाए। तो हम दोस्तों खेत के चारों तरफ भी घूम के आपको और दिखाएंगे कि कैसा रहा। दोस्तों इस साल बाकी का नुकसान तो नहीं है हमारी फसल को, लेकिन ये बारिश का कुछ इस तरीके से घास हो गया है और ये चावल तो इस तरह खराब हो गए और तिल वैसे खराब हो गए इस साल बारिश, तेज बारिश के कारण। ये ऊपर नंबर है, चल होगी ना। दोस्तों इसमें ऊपर की साइड हमने तिल वाए थे, ये भी लगभग खराब ही हो चुके हैं क्योंकि तेज बारिश के कारण ये भी नहीं बच पाए हैं और बचे हैं जो भी कुछ इस तरीके से है, मतलब काफी दूर दूर है। और तिल तो बच रहे हैं काफी, अभी तो ठीक ठाक है लेकिन बाद में शायद खराब हो जाएंगे ये भी। ये देखो ये फूल आ रहे हैं तिल में और दोस्तों वैसे काफी शानदार नज़ारा लग रहा है। और अब हम आपको घूम के भी दिखा देते हैं। और इस कुंडा से पानी आ रहा है और नीचे से निकल रहा है, जो सामने आपको कुंडा दिखाई दे रहा है ना, ये। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी तिल की फसल दिखाई दे रही है और हम आपको घूम के भी दिखा देते हैं चारों तरफ से। राजस्थान के मौसम की दोस्तों यही परेशानी, कभी तो बहुत ज्यादा बरसात होती है, किसी वर्ष तो और किसी वर्ष बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों राजस्थान में जो फसल करते हैं ना वो किसान को किसान ही होते हैं। तो दोस्तों हम अपने आगे वाले खेत में आ चुके हैं और यहाँ पे भी बिल्कुल कुंडे पूरे तरीके से भर चुके हैं। जो हमारी फार्म पोंड है, जो इस साल इसकी सफाई की थी अगले वाले की, वो पूरी तरीके से भर चुका है। और इसका नज़ारा कुछ इस तरीके से है। हम इसकी पहाड़ पर चल रहे हैं और बिल्कुल नीचे हमको साफ साफ पानी में नीचे पेड़ की छाया दिखाई दे रही है बिल्कुल। और ये नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये काफ़ी टाइम के बाद में देखने को मिलता है। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आते ही क्यों है, इतनी गर्मियों में ऐसा मौसम था यहाँ का, बिल्कुल शुष्क। दोस्तों रक्षाबंधन के बाद में जो हमारे गांव का नज़ारा होता है ना, वो भी काफ़ी शानदार होता है क्योंकि सारे तालाब, नदी, नाले सब उफान पर होते हैं इस टाइम पे। और बरसात के कारण जो हमारे
तालाब की है वो भी ऊपर ढक रही है और ये पूरी तरीके से भर रहा है। ये बिल्कुल नीला पानी और नीला आकाश और ग्रीन घास चारों तरफ, बस यही देखने को मिलती है। साइड और दोस्तों ये वाला हमारा गुंडा है जो पूरी तरीके से भर चुका है और कुछ पेड़ गिर भी चुके हैं अंदर की साइड जो पेड़ थे। और जो दोस्तों खेत में जो तिल की फसल भाई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पेड़ भी नहीं बचे हैं लगभग लगभग। ये देखो देखो जो जूम करके दिखाया है इसमें कुछ ही पेड़ बचे हैं जो यहाँ पास पास में ऊंची जमीन पे है, बाकी के सारे पेड़ खराब हो चुके हैं। ये देखो ये जो पेड़ बचे हैं ये भी लगभग कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाएंगे, थोड़े यहाँ है थोड़ा यहाँ है दोस्तों। और इस साइड की पाल हमने गई मौसम में हटाई थी गर्मियों में। तो दोस्तों खरीफ की फसल तो लगभग खराब ही हो चुकी है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए यहाँ पर गेहूं और सरसों अच्छी तरीके से होंगी, इसलिए ये भी खुशी है। लेकिन इस बार की फसल मतलब बरसाती फसल खराब हो चुकी है, इसका गम भी है किसानों को। दोस्तों अल्ट्रा वाइड शॉट में जो ये कुंडे दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम नीला आकाश घूमता हुआ। ये देखो दोस्तों बिल्कुल। इस साइड हमारे दादाजी उस साइड पहुंच गए हैं और ये उधर से क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो ये खड़े होकर देख रहे हैं जूम करके। दोस्तों हम हमारे दूसरे खेत पर आ चुके हैं जहाँ पर मक्का और मूंगफली लगाई गई है और ये हमारा बेलपत्र का पेड़ और 2 अमरूद के पेड़ जो कि अभी नई नई तीती फोड़ी हुई है इनने। और इधर के जो तिल है यहाँ भी बिल्कुल खराब हो चुके हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों पानी के कारण सूख ही गए लगभग। ये नज़ारा कुछ इस तरीके से है दोस्तों। ये देखो कुंभला गए बिल्कुल। अगली शाम हमारे फूफा जी के साथ वापस जो खेत पर आए और बारिश रात की बारिश के बाद में कुछ इस तरीके से पानी भर गया कि
1 फीट ज़्यादा पानी है पिछले दिन से और शाम का नज़ारा भी काफ़ी शानदार है दोस्तों, बिल्कुल। वो 5 मिनट में कहीं पूरा ही तैर वो थोड़ी जाना था, कुछ तो तैर वो जाना था, ये भी मर गया ना उनका चक्कर में। ये अपना कितने ढाई और टूट गई है, ढाई और टूट गई है थोड़ी थोड़ी ये बात तो हाथ में तो पहले ही क्या फैलाव ज़्यादा है, थोड़ा फैलाव ज़्यादा अपना न्यू साइड से ज़्यादा दिखा है। अपना कुंड छोटो थोड़ो ये इशू लंबाई में नहीं